संस्कृत भाषा के सुधी अतिथियों, आइए हम लोग शिवराज विजयम का जो प्रथम उच्छ्वास टीजीटी के सिलेबस में विराजमान है उस पर परीक्षोपयोगी श्रृंखला जो पिछले 20 वर्षों से विभिन्न प्रश्न पत्रों में समाहित भी रही है और आगामी परीक्षा हेतु उपादेय भी है, उसका विशेष रूप से अवलोकन करने का यत्न करें। संस्कृत मंडलिकम ऐप पर जो क्रैश कोर्स टीजीटी और पीजीटी का चल रहा है उसके अंतर्गत शिवराज विजयम का शास्त्रीय पक्ष, कला पक्ष, व्याकरणात्मक पक्ष, कवि पक्ष आदि जो भी महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य हैं उनका अवलोकन किया जा चुका और तदनंतर उन पर एक प्रश्न श्रृंखला का आयोजन किया गया है। इसके पूर्व में शुकनासोपदेश के अध्ययन के अनंतर एक प्रश्न श्रृंखला आयोजित की गई थी। आज हम संस्कृत मंडलिकम ऐप और संस्कृत मंडलिकम यूट्यूब चैनल दोनों पर सम्मिलित रूप से उपस्थित हैं। तो आइए हम लोग शिवराज विजयम के अंतर्गत और उसके कवि पक्ष के अंतर्गत समाविष्ट रहने वाली प्रश्न श्रृंखला का क्रमवार अवलोकन करें। ये 50 प्रश्नों का तोहफा आपकी परीक्षा में आपको कामयाबी दे, इस शुभकामना के साथ आइए इसका आरंभ करते हैं। तिवारी जी हैं, बोर्ड पर प्रत्येक प्रश्न अंकित करते रहेंगे क्रमवार, जिसे आप भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, आप उत्तर खोजेंगे, बताएंगे और उसका हम स्पष्टीकरण देंगे। हमारे सामने तमाम लोग आ गए हैं। विवेकानंद मिश्र हैं, संजीव पांडे हैं, एकता मिश्रा हैं, आलोक कुमार हैं, प्रतिभा वर्मा हैं, ब्रजेश मौर्य हैं, विवेक मिश्र हैं, शांति देवी हैं, प्रज्ञा हैं, सरोज यादव हैं, देवव्रत मिश्र हैं, रत्नेश कुमार वाजपेयी हैं, आलोक प्रजापति हैं, रत्नेश कुमार वाजपेयी हैं, अनंत सिंह हैं, जितेंद्र कुमार यादव हैं, विवेकी तिवारी हैं, सवनेश दरोगा हैं, आलोक प्रजापति हैं, प्रियंका त्रिपाठी हैं, संजीव पांडे हैं, दीपनारायण तिवारी हैं, रत्नेश कुमार वाजपेयी हैं, पंकज दुबे हैं, ज्ञानचंद्र हैं, ओम प्रकाश वर्मा हैं, अनिल कुमार यादव हैं, श्वेता शर्मा हैं, पिंटू कुमार हैं, योगेंद्र यादव हैं, प्रमोद त्रिपाठी हैं, धर्मेंद्र पाल हैं। इस प्रकार से तमाम सारे लोग उपस्थित हो गए हैं। तिवारी जी ने पहले प्रश्न का अंकन कर दिया है। पंडित अंबिका दत्त व्यास के पूर्वज किस वेद के अध्येता थे? ये प्रथम प्रश्न है और आप विचारित कर लीजिए। विचारित करने के बाद इसका उत्तर हमारे समक्ष आप प्रेषित करेंगे। पंडित अंबिका दत्त व्यास के पूर्वज किस वेद के अध्येता थे? तो आप जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं और इन चारों वेदों में चतुष्टयी के बजाय त्रयी विशिष्ट है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का विशेष स्थान है। देवताओं की स्तुतियों का संकल्प जिस वेद में है वह ऋग्वेद है। जहाँ यज्ञ यागादि का विशेष वर्णन है वह यजुर्वेद है। जहाँ संगीत शास्त्र के तत्व विराजते हैं वह सामवेद है। तो इस तरह से ये त्रयी है और महर्षि अथर्वा के द्वारा, अंगिरा वंश में उत्पन्न अथर्वा के द्वारा जिस वेद को लिपिबद्ध किया गया है उसका नाम अथर्ववेद है। तो प्रश्न है पहला, पंडित अंबिका दत्त व्यास किस वेद के अध्येता थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ किसी ने जवाब नहीं दिया। यजुर्वेद के अध्येता थे। इनके पूर्वज, इनके पितामह विशेष रूप से वेद के पाठी थे और उनमें यज्ञ यागादि पर विशेष बल देते थे। इसलिए यजुर्वेद का अध्येतृत्व इनके खानदान में विराजता था।
अतएव यह दूसरा विकल्प यजुर्वेद यह सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पंडित अंबिका दत्त व्यास का कौन सा गोत्र था? गौतम गोत्र, गर्ग गोत्र, शांडिल्य गोत्र, पराशर गोत्र। तो ये ब्राह्मणों में 3 और 13 की प्राक परिपाटी रही है। 3 ऋषियों को, गर्ग, गौतम और शांडिल्य की एक परंपरा है और से इतर 13 ऋषियों की एक परंपरा है। सब ऋषियों की संतानें हैं। तो उनमें अंबिका दत्त व्यास जो मूल रूप से जयपुर के निवासी थे, धूला गांव के निवासी थे, राजस्थान के निवासी थे, परंतु इनके पितामह काशी में आकर बसे। इनका कर्तृत्व पक्ष विशेष रूप से काशी में रहा। तो वे किस गोत्र से संबंधित थे? इनका संबंध पराशर गोत्र से था। तो इसलिए दूसरा सवाल है कि पंडित अंबिका दत्त व्यास पराशर गोत्र से संबंधित थे। विकल्प नंबर 4 सही है। अगला सवाल है, व्यास जी की उपाधि कौन सी नहीं है? भारत भास्कर, धर्माचार्य, साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य। पंडित अंबिका दत्त व्यास यद्यपि विभिन्न विद्याओं में सिद्धहस्त थे, लेकिन उनके समय में प्रचलित रहने वाली कुछ उपाधियां उन्हें प्राप्त थीं। उन्हें भारत भास्कर की उपाधि मिली थी, धर्माचार्य की उपाधि मिली थी, साहित्याचार्य की उपाधि मिली थी, परंतु व्याकरणाचार्य की उपाधि उन्हें नहीं प्राप्त हुई थी। तो इसलिए व्यास जी की जो उपाधि है व्याकरणाचार्य वह नहीं है। तो यह चौथा विकल्प सही है। तो व्यास जी की उपाधि नहीं है, चौथा विकल्प है व्याकरणाचार्य। अगला, व्यास जी का प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा, उत्प्रेक्षा, निदर्शना, विरोधाभास। ये कुछ कहकर नहीं गए, लेकिन उनकी रचनाओं में अवलोकन किया जाता है। यद्यपि इनकी 78 सर्जनाएं रही हैं, लेकिन ज्यादातर शिवराज विजयम का अवलोकन किया गया। वहां पर तमाम सारे विरोधगत पक्ष उठाए गए और उनका परिहार दिखाई पड़ा है। अतएव यह प्रतीत होता है कि सर्वाधिक प्रिय अलंकार उन्हें था विरोधाभास। तो इसलिए व्यास जी का प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा, उत्प्रेक्षा, निदर्शना और विरोधाभास में विरोधाभास अलंकार उन्हें सर्वाधिक प्रिय था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजयम में किस साम्राज्य का चित्रण किया है? मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, मुगल वंश का, ब्राह्मण वंश का? किसका है? तो बता दीजिए कि YouTube पर चल रहा है, YouTube पर देख लो। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजयम में किस साम्राज्य का चित्रण किया है? मौर्य, गुप्त, मुगल और ब्राह्मण। तो ये आप जानते हैं कि शिवराज विजयम में इन्होंने मुख्य रूप से मुगलों पर चर्चा की है, मुगलों पर बातचीत की है। तो इसलिए चौथा विकल्प सही, तीसरा विकल्प सही है मुगल। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजयम में किस साम्राज्य का चित्रण किया है? तीसरा विकल्प सही है मुगल। आगे, वीर शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? ज्ञानदास, भगवान दास, रामदास, शिवदास। इसके लिए कहा था कि कहानियों को
इनसे संबंधित मूल कहानी और तमाम स्थानों पर छोटी कहानियां भी बड़े से जुड़ी हुई हैं, तो समग्र रूप से उसका अवलोकन करना आवश्यक है। तो उनके गुरु का नाम था रामदास, इसलिए यह तीसरा विकल्प सही होगा, रामदास, जो शिवाजी के गुरु का नाम था। तो यह तृतीय विकल्प सही है, रामदास। ये पूरा नहीं आ रहा है क्या? रुक गया है बहुत देर। कमेंट। अच्छा, मतलब स्थापितावाद। तो किस नाम की संस्था उन्होंने स्थापित की थी? 4 संस्थाएं हैं, बिहार वैदिक समाज, बिहार संस्कृत संजीवनी समाज, तीसरा बिहार संस्कृत संजीवनी समाज, चौथा बिहार विद्वत गोष्ठी। तो ये तीसरा वाला जो विकल्प है, बिहार में विद्यमान रहने वाली संस्था संस्कृत संजीवनी समाज। तो संस्कृत संजीवनी समाज नाम की यह संस्था है जो इन्होंने स्थापित की थी। यहां तीसरा विकल्प सही है। आगे, शिवराज विजयम का मंगलाचरण कहां से उद्धृत है? श्रीमद् भगवत गीता से, श्रीमद् भागवत से, देवी भागवत से और विष्णु पुराण से। ये 4 हैं, 4 में से कहां से लिया गया है? श्रीमद् भागवत से। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, हिंसः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन हयाद विमुच्यते। ये 2 वाक्य हैं। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण से आहरित है, उद्धृत है। तो यहाँ 8वें नंबर का सवाल है, शिवराज विजयम का मंगलाचरण कहाँ से उद्धृत है? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, विष्णु पुराण। तो श्रीमद् भागवत, ये दूसरा वाला विकल्प सही है। तमाम सारे लोग उत्तर दे रहे हैं। आलोक प्रजापति हैं, रत्नेश कुमार वाजपेयी हैं, जय सिंह गौतम हैं, राम तिलक वर्मा हैं। सब ने 2-2-2-2। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये श्लोकांश है। कहाँ, कितने नंबर पर है? 10, 1, 20 है, 10, 1, 25 है। ये 10 इनके स्कंध का सूचक है। तो में 12 स्कंध हैं और उनमें 10वें स्कंध से दोनों पंक्तियां ली गई हैं। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, और दूसरी एक लाइन और वहाँ अंकित है, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसतः फलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। तो 10, 1, 25 बी ये इसका है, और 10, 7, 31 दूसरे वाले का है। ध्यान रखिएगा, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः। अगर ये पूछा जाए तो 10, 7, 31, और इसका पूछा जाए तो 10, 1, 25। ये इसका सीरियल है। अब पूछने की क्या बात है, टीजीटी में तो आजकल ऐसे पूछता है, तो ध्यान रखिए। तो विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये प्रश्न हुआ। अगले प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, विष्णोर माया भगवती में भगवती पद से क्या अभिप्रेत है?
दुर्गा है, सरस्वती है, पार्वती है, ऐश्वर्य शालिनी है। तो ये चार हैं, माने क्या उस अभिप्रेत है, क्या द्योतित हो रहा है। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट और गंभीर प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। ये परीक्षोपयोगी हैं, पहले आए हुए हैं, पीजीटी के अलावा अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो दुर्गा, सरस्वती और पार्वती के बजाय भगवती शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य शालिनी, माने चौथा विकल्प यहाँ सही है। तो विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ऐश्वर्य से भगवती का तात्पर्य स्थापित किया गया है। अगला सवाल है तिवारी जी 11वां, वह है विष्णोर माया भगवती में एक शब्द है माया। माया पद किस गुण से युक्त है, प्रधान है? प्रधानत्वेन किस गुण से युक्त है? तमस प्रधान, रजस प्रधान, सत्व प्रधान, उपर्युक्त सभी। तो इसलिए ये प्रश्न संख्या 11वीं है। संस्कृत संगम भी आ गए, शैलेंद्र मिश्र हैं और HD यादव हैं, सत्येंद्र कुमार हैं, अनूप कुमार हैं, सत्यम सिंह हैं। एकता ने कहा चौथा विकल्प सही है, उक्त तो सही, ये ठीक नहीं है। वीरेंद्र यादव ने कहा सी सही है। राम तिलक वर्मा ने कहा 4 सही है। अभिषेक सिंह ने 4 कई लिख दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। विष्णु की जो माया है वो सत्व प्रधाना कही गई है, तो वह सत्व गुण से प्रधान है। अतएव यहाँ तीसरा विकल्प सही है। विष्णु और माया भगवती में माया शब्द सत्व प्रधान स्थिति को व्यक्त करता है, तीसरा सही। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, शिवराज विजयम का प्रारंभ होता है सायंकाल से, मध्याह्न काल से, प्रातः काल से, और चौथा कोई नहीं, मैंने उक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है? शिवराज विजय से प्रारंभ भवति प्रातः काल से, अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मरीचि मालिनः। एष भगवान मणिनाकाश मंडल से चक्रवर्ती खेचर चक्र से कुंडल माखंड दिशा। भगवान सूर्य देव से, उनकी लालिमा से, अर्थात प्रातः काल से शुरू होता है। तो ये हो गया सी विकल्प सही है। आगे 13वां विकल्प है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाष्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। इस श्लोक में कोशगते द्विरेफे पद से अभिप्राय है। एक बार ये पूछा गया था, खैर आपके प्रथम निश्वास में ये नहीं है, बावजूद उसके कभी कभार थोड़ा सा आगे पीछे के प्रश्न या पूरी कृत्य से कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं तो पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोशगते द्विरेफे माने कोश में गया हुआ जो भंवरा है वह क्या क्या सोच रहा है, ऐसा होगा ऐसा होगा। भास्वान उदेश्यति, सूर्यदेव उदित होंगे, हसिष्यति पंकजाली ही, कमल की पंखुड़ी खुलेगी और हम बाहर निकल आएंगे, हसिष्यति पंकजाली ही। इत्थम विचिन्तयति, यह सब सोच ही रहा था। कोशगते द्विरेफे, कोश में गया हुआ भंवरा कि हा हंत हंत, अरे दुख है कष्ट है। नलिनीम गज उज्जहार, माने हाथी ने उस नलिनी को जड़ समेत उखाड़ लिया। तो इसलिए यह पद ऐसे व्यक्ति जिसकी सोच निकृष्ट रही उसके लिए अभिव्यक्त किया गया, अफजल खान के लिए आया हुआ है। तो यह चौथा वाला विकल्प सही है। भ्रमर औरंगजेब साहबुद्दीन अफजल खान तमाम योजना बना रहा था, तो इसलिए अफजल खान, ये चौथा विकल्प यहाँ है। अगला है प्रश्न नंबर 14 में है, शिवराज विजयम का प्रारंभ होता है शिवाजी के वर्णन से, गौर सिंह के वर्णन से, श्याम बटु के वर्णन से और सूर्यदेव के वर्णन से। तब एक सवाल आपके सामने है आया कि किस समय से, तो प्रातः काल है,
लेकिन यहाँ शिवाजी या गौर सिंह, श्याम भट्ट ये सब दिखाया गया। तो इसलिए नाम के आधार पर ये भी सवाल आया है। तो ये सूर्य देव के वर्णन से आरंभ होता है, क्योंकि प्रातः काल का जो वर्णन है वहां भी सूर्य देव आए, इसलिए सूर्य देव के वर्णन से विकल्प संख्या 4। तो शिवराज विजयम का प्रारंभ सूर्य देव के वर्णन से होता है। आइए अगला सवाल, अरुण एष प्रकाशः में संधि विधायक सूत्र कौन सा है? हो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, साथ में लगा हुआ लोपः शाकल्यस्य। दूसरा एतत् तदोह सुलोपो को और नहीं समा से हाली। सी विकल्प केवल ए, डी विकल्प ए और बी। तो यहां देखिए विकल्प ए और बी ये दोनों ही सही हैं। तो इसलिए एतत् तदोह सुलोपो को और नहीं समा से हाली और हो भगो अघो अपूर्व से योषि और लोपः शाकल्य से दोनों का प्रयोग हुआ। तो अरुण माने अकार के बाद आया हुआ जो रेफ के स्थान पर यकार है, अश प्रत्याहार माने एशह के का जो ए है वह अश के अंतर्गत है, इसके परे रहते, और फिर यकार का लोपः शाकल्य से लोप हो गया, और फिर एतत् तदोह सुलोपो को नहीं समा से हाली से तत् का जो एश है उसके बाद में विराजने वाला जो ऋतु विसर्ग की स्थिति होती उसका लोप कर दिया गया है, क्योंकि उसके बाद में प्रकाशः का प हल है। इसलिए भो भगो अघो अपूर्व से योषि लोपः साकल्यस्य और एतत् तदोह सुलोपो को नहीं समा से हाली, ये तीनों ही प्रयुक्त हैं। अतएव विकल्प डी सही है, ए और बी। आगे है 16वां प्रश्न, शिवराज विजयम में चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य ये किसका विशेषण है? चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, खे माने आकाशे, चरती जो चलते रहते हैं, उनके चक्रस्य माने समुदाय। तो नक्षत्रों के समुदाय का चक्रवर्ती केंद्र कौन है? नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य, आकाश। तो सी विकल्प सही है, सूर्य। तो शिवराज विजयम में चक्रवर्ती खेचर चक्र से विशेषण इसका है, उत्तर है सूर्य का। अगला, जरहर्ति पद का क्या अर्थ होता है? तो हरि हरण धात है, द्वित्व को प्राप्त करता है, हरण करता है, नष्ट करता है। तो यह द्वित्व को प्राप्त करके बारंबारता का अर्थ देता है। तो कहा जरहर्ति पद का अर्थ होता है बार बार पूजा करता है, नष्ट करता है, बार बार धारण करता है, और चौथा बार बार नष्ट करता है। तो ये बार बार हरण करता है अर्थात बार बार नष्ट करता है। तो ये चौथा विकल्प सही है, जरहर्ति पद का अर्थ है कि बार बार नष्ट करता है। आगे, शिवराज विजय में पुष्प तोड़ने से कौन किसको रोकता है? पहला है गौर बटु श्याम बटु को रोकता है, दूसरा है श्याम बटु गौर बटु को रोकता है, तीसरा है ब्रह्मचारी गुरु शिष्य गणों को रोकते हैं, चौथा है योगीराज ब्रह्मचारी गुरु को रोकते हैं। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है, श्याम बटु गौर बटु को रोकता है। तो इसलिए तमाम सारे लोगों ने दूसरा 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 बराबर बताया, बहुत बढ़िया। तो श्याम बटु गौर बटु को रोकता है कि पूर्व मवचितानि पुष्पाणि, पूर्व मवचितानि कुसुमानि, हमने पहले ही फूल तोड़ लिए हैं, ये बताता है। तो यहाँ दूसरा वाला विकल्प सही है, श्याम बटु गौर बटु को रोकता है। आगे है बक्षो बाहुदंडः, ये किसका विशेषण है? बक्षो बाहुदंडः, गौर बटु का, श्याम बटु का, ब्रह्मचारी गुरु का और योगीराज का। तो तिवारी जी अगला सवाल 19वां का, बक्षः बाहुदंडः
यह विशेषण किसका है? कभी कभी भ्रमित करता है कि गौर बटुका है कि श्याम बटुका है। ज़्यादातर इस तरह की चर्चा इन्हीं दोनों में है, तो ये ध्यान रखिएगा। श्याम बटु के विषय में ये कहा गया है वक्षः बाहुदंडः, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। आगे 20वां है निश्चक्राम में प्रकृति प्रत्यय क्या है? निश्चक्राम, तो निश्चक्राम में निर्धन चक्र लिट प्रथम पुरुष एक वचन, नेर क्रम लिट प्रथम पुरुष बहुवचन, नेर क्रम लिट उत्तम पुरुष एक वचन, नेर क्रम लिट प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये ध्यान में रखना होगा, ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और ये डी विकल्प सही है। डी में निर में रेफ में हल दिख नहीं रहा है, तो उसको स्पष्ट कर लीजिएगा, लेकिन है प्रथम पुरुष एक वचन ही। धातु क्रमु है और क्रमु में उकार का लोप हो जाता है, अनुबंध लोप होता है, तो क्रम शेष बचता है। अन्य उपसर्ग है और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो ये निर तो आपका उपसर्ग है और जो क्रम धातु है लिट लकार, यहाँ धातु को द्वित्व होता है, तो इसलिए कक्राम का बन गया चक्राम और निरुपसर्ग हो गया और इष्टत्व संधि का प्रयोग हुआ तो बन गया निश्चक्राम। तो आए ना निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटुर विप्रवटुहु, तो गुरु सेवन पटुर विप्रवटुहु निश्चक्राम निकल गया, तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये चतुर्थ विकल्प सही है। एक बात और बता दूं, आजकल जो टीकाएं दो ज़्यादा प्रचलित हैं, इनमें मैंने कुछ शब्दों में देखा व्याकरणगत अशुद्धियां हैं, तो उन पर ध्यान रखिएगा, आगे भी हम बताएंगे। रघुवीर सिंह को कौन सा पद प्रदान किया गया? 21वां सवाल है तिवारी जी। रघुवीर सिंह को कौन सा पद प्रदान किया गया? महामंडलेश्वर का, जगत गुरु का, शंकराचार्य का, मंडलेश्वर का? तो यह चौथा विकल्प सही है, मंडलेश्वर पद प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मंडलेश्वर पद प्रदान किया गया 21वें सवाल का चौथा विकल्प सही है। आगे योगीराज किस आसन पर और किसके सामने बैठ गए, किसके समान बैठ गए? पाषाण के आसन पर इंद्र के समान बैठे, पहला विकल्प। दूसरा है स्वर्ण के आसन पर चंद्रमा के समान बैठे। तीसरा विकल्प है काठ के आसन पर सूर्य के समान बैठे। चौथा है काठ के आसन पर विष्णु के समान बैठे। तो यहां तीसरा विकल्प सरोज यादव ने कहा काष्ठासन पर सूर्य के समान बैठे, तो काठ के आसन पर बैठे और सूर्य की भांति बैठ गए, क्योंकि वो बिल्कुल देदीप्यमान हो रहे थे, चमक रहे थे, विशेष आभा से युक्त थे। अगला संध्या बंदनादिक क्रिये समायाते गुरु, 23वां सवाल है। संध्या बंदनादिक क्रिये समायाते गुरु, इस पंक्ति में समायाते पद में विभक्ति एवं विधायक सूत्र कौन सा है? संध्या बंदनादि क्रिये समायाते गुरु, माने संध्या बंदन आदि की क्रियाओं को पूर्ण करने वाले गुरु के समायाते माने चले जाने पर, संध्या बंदन आदि की क्रिया समाप्त हुई, गुरुदेव चले। तो यहाँ है सप्तमी यतश्च निर्धारणम, चतुर्थी क्रियापो क्रियार्थोपपद सच कर्मण स्थानिनः। तीसरा है सप्तमी अयुक्त कुशलाभ्यायुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम, और डी विकल्प है सप्तमी यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो यहाँ चतुर्थी चौथा वाला सप्तमी वाला यस्य च भावेन भाव लक्षणम चतुर्थ विकल्प सही है। तो इस तरह से ये चौथा है। 24वां सवाल, 24वां है ब्रह्मचारी गुरु ने रोती हुई बालिका को शांत कराने के लिए किसको आदेशित किया? ब्रह्मचारी गुरु ने रोती हुई बालिका को शांत कराने के लिए गौर भट्ट को कि श्याम भट्ट को कि रघुवीर सिंह को
कि विकल्प ए और बी अर्थात गौर बटु श्याम बटु को एक साथ कह दिया। तो यहाँ पर इन्होंने जो निर्देशित किया आदेशित किया वह था श्याम बटु। तो श्याम बटु को कहा कि जरा उसको चुप कराओ, शांत कराओ, क्योंकि वह रो रही थी। तो इसलिए ये 24वें सवाल में विकल्प दूसरा सही है, श्याम बटु। अगला 25वां सवाल है भाष्याण भ्रंशयित्वा, और आगे छोड़ दिया गया है। उस छूटे हुए स्थान पर क्या आवेगा? बीथीषु विक्षिप्यन्ते, माने भाष्यों को नष्ट करके गलियों में डाल दिए जाते हैं। पानीयेषु पात्यन्ते, जलों में बहा दिए जाते हैं। भ्राष्ट्रेषु भर्ज्यन्ते, भाड़ों में जला दिए जाते हैं। धूमध्वजेषु ध्मायन्ते, माने धुएं रूपे ध्वजों में ध्मायन्ते माने उड़ा दिए जाते हैं। तो क्या कर दिए जाते हैं? ये आपकी पुस्तक में है। तो भाष्याण भ्रंशयित्वा के ठीक बाद भ्राष्ट्रेषु भर्ज्यन्ते, ये तीसरा वाला विकल्प है, भ्राष्ट्रेषु भर्ज्यन्ते। तो भाष्याण भ्रंशयित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्ज्यन्ते। आगे है शिवराज विजयम में आदित्य पद लांछन, 26वां सवाल। शिवराज विजयम में आदित्य पद लांछन उपमित है वीर शिवाजी से, गौर सिंह से, वीर विक्रमादित्य से, महमूद गजनवी से। आप जानते हैं कि सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, 1700 साल बीत गए। श्रीमान आदित्य पद लांछन वीर विक्रमादित्यस्य भारत भूई विरहय्य। तो यहाँ है सी, तीसरा विकल्प सही है, वीर विक्रमादित्य से। 26 का 3। आगे 27वां है शिवराज विजयम के अनुसार वीर विक्रम किसको जीतकर तथा कहां आए थे? विक्रमादित्य किसको जीत करके आए थे? ये बात कहा है ना, जो योगीराज हैं उन्होंने कहा पर्वतीय हूणों को विदिशा से जीत कर आए थे, पर्वतीय यवनों को दशार्ण से जीत कर आए थे, पर्वतीय शकों को उज्जैनी से जीत कर आए थे, पर्वतीय शकों को विदिशा से जीत कर आए थे। तो उज्जैनी से पर्वतीय शकान विजित्य, पर्वतीय शकों को जीत करके आए थे। तो इसलिए यहां सी विकल्प सही है, पर्वतीय शकों को उज्जैनी। अगला 28वां है शिवराज विजयम में शतधा का क्या अर्थ है? 100 प्रकार से, 1000 प्रकार से, सैकड़ों बुद्धि के द्वारा और टुकड़े टुकड़े। तो यहाँ जो उसका अर्थ है शतधा, वह 100 प्रकार से तो सामान्य अर्थ है, लेकिन शिवराज विजयम में जो प्रथम निःश्वास में अभिव्यक्त किया गया है तो द्योतन कराता है शतधा विभज्य, माने सैकड़ों टुकड़ों में विभक्त करके, अर्थात टुकड़ों टुकड़ों में। सैकड़ों का मतलब ये नहीं होता कि गिन करके 100। अब कुछ लोग कहते हैं कि अन्यायोपादितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, 10 साल रहता है। अब प्राप्ते चैका 10 वर्षे समूलम तद विनश्यति, अब जैसे ही 11वां साल लगता है वैसे नष्ट हो जाता है। तो गिनेंगे तो ऐसी संख्या न के बराबर मिलेगी कि 11वें साल लगते नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। वह एक सामान्य तरीके से बात कही जाती है, वहाँ व्यंजना से तमाम अर्थ निकाले जाते हैं कि वे उसके कर्मों के आधार पर लंबा समय भी ले सकता है, कुछ पहले भी हो सकता है। तो यहाँ इसका जो द्योतन करा रहा है वह है टुकड़े टुकड़े करके, सैकड़ों टुकड़ों में, विभिन्न टुकड़ों में। तो इसलिए डी विकल्प यहाँ पर संकेतित है, उसमें शिवराज विजय में टुकड़ों टुकड़ों के में करके, टुकड़े टुकड़े। 29वां मास्म धर्म ध्वंसन घोषण योगिराज से धैर्य मवधीरय, यह किसकी उक्ति है?
योगीराज की, गौरबटुकी ब्रह्मचारी गुरु की और पंडित गोपीनाथ की मास्म धर्म ध्वंसन घोषण ही, माने धर्म के विध्वंसन की घोषणा के द्वारा योगीराज से धैर्यम, योगीराज की धीरता को, धैर्य को मां अवधीरय, माने मत अवधीरित करो। ये उक्ति किसकी है? योगीराज की है कि गौरबटु की है, ब्रह्मचारी गुरु की है कि पंडित गोपीनाथ की है? ब्रह्मचारी गुरु की है। मास्म धर्म ध्वंसन घोषण योगीराज से धैर्य अवधीरया। तो ये उनके संबंध में ब्रह्मचारी गुरु ने कहा है। तो इसलिए तीसरा विकल्प सही है। आगे, रोम कंचुकम शरीरम किसका विशेषण है? गौर बटुका, श्याम बटुका, योगीराज का, ब्रह्मचारी गुरु का। रोम कंचुकम शरीरम, जो शरीर है रोम रूपी कंचुक से युक्त है, वह यह किसका विशेषण बनता है? डी, ब्रह्मचारी गुरु का ये विशेषण है, रोम कंचुकम शरीरम। तो ये डी। आगे है कुशास्तरण मई, कुशास्तरण मध्य तिष्ठते मई परितः समासीनेषु। इस गद्यांश में क्रमशः विभक्ति विधायक सूत्र है। अधिशिंग स्था उपान्वध्यांग बसाह यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अधिशिंग स्थासाम कर्म यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अधिपरि अनर्थकौ यतस्य निर्धारणम, केवल विकल्प ए। तो यहाँ ये कुशास्तरण मध्य तिष्ठते मई परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु, तो यहाँ यस्य च भावेन भाव लक्षणम का प्रयोग किया गया है। और क्योंकि उसके बाद ये कहा कि ये आगे होगा, तो यहाँ अध तिष्ठते मई और समासीनेषु आदि में यस्य च भावेन भाव लक्षणम का प्रयोग किया गया है। और कुशास्तरणम में द्वितीया है, तो आगे है अधितिष्ठति, माने यह स्था धातु से अधि उपसर्ग लगा हुआ है, जिसके कारण कुशास्तरण में कर्म संज्ञा हुई है अधिशिंग स्थासाम कर्म से। तो इसलिए बी विकल्प सही है, अधिशिंग स्थासाम कर्म और यस्य च भावेन भाव लक्षण। तो इसलिए दूसरा विकल्प सही है। आगे है ग्रामणी, ग्रामीण, ग्रामाह में अलंकार है, यमक है, अनन्वय है, रूपक है, अनुप्रास है। यहाँ पर एकाधिक वर्ण एक्स्ट्रा आ गए हैं, एक एक बार, दो दो बार। तो ऐसी स्थिति में यहाँ अनुप्रास अलंकार का माधुर्य दिखाई पड़ रहा है। तब एक ही बार आते हैं। सोने कस्य सकृत पूर्व, अनेक व्यंजनों की एक एक बार एक्स्ट्रा आवृत्ति हो तो 6 का अनुप्रास है, और एक व्यंजन की अनेकधा आवृत्ति हो तो वृत्ति अनुप्रास है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 6 की स्थिति दिखाई पड़ती है। ग्रामणी, ग्रामीण, ग्रामाः। शिवराज विजयम में तो चौथा विकल्प सही है, अनुप्रास। शिवराज विजयम में ब्राह्मण कन्या किन वृक्षों की श्रेणियों में प्रवेश करके किस न्याय से बाहर आई? 33वां सवाल है। शालमली वृक्ष घुणाक्षर न्याय, पीपल स्थाणु रखन न्याय, बरगद स्थाली पुलकन न्याय, पलाश घुणाक्षर न्याय। तो पलाश पलाश श्रेणियाम घुणाक्षर न्यायेन। तो यह पलाश वृक्ष का है और गुणाक्षर न्याय माने गुणाक्षर न्याय है, तो डी विकल्प सही है। अगला 34, यवन बलाक किसके भय से कन्या को छोड़ करके तथा किस वृक्ष पर चढ़ गया? यवन बालक किसके भय से? शेर के, भालू के, हाथी के, अजगर से। और किस पेड़ पर चढ़ा? बरगद पर, सेमल पर, गूलर पर, पलाश पर। तो यार तीसरा विकल्प सही है, भालू के डर से। भालू आ गया तो वहाँ भल्लूक के भय से सेमल पर चढ़ गया। तो यहाँ 34वें नंबर पर विकल्प है तीसरा। तो यवन बालक किसके भय से कन्या को छोड़कर किस वृक्ष पर चढ़ गया? तीसरा विकल्प सही है, भल्लूक माने भालू और सेमल का पेड़।
आगे है कथमेतस्मिन् प्रांते समायाता। इस गद्यांश में संधि विधायक सूत्र क्या है? अचोराभ्याम द्वे यरो नुनासिके नुनासिको वानुस्वार से यही पर सवर्ण गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम। तो यहाँ है अस्मिन् प्रांते कथमेतस्मिन्, तो यहाँ नकार डबल हो गया है, तो जो डबल हुआ है यह गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम सूत्र से होता है। सन्नच्युतः सुगंधीशः प्रत्यंगात्मायादित्व को प्राप्त हुए हैं। तो 35वां सवाल हो गया, चौथा विकल्प सही है। 36वां जगाद, जगाद की व्याकरणात्मक टिप्पणी निम्नलिखित में से है। गद लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और गाद लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सी गद लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो जगाद है ये उत्तम पुरुष एक वचन और प्रथम पुरुष एक वचन दोनों में एक जैसा बनता है। तो इसलिए यहाँ पहले और तीसरे दोनों में चूंकि दिया गया है, क्योंकि जगाद के साथ कोई शब्द यदि पहले वाला जुड़ा होता तो स्पष्ट होता, परंतु जब प्योरली पूछ लिया गया तो यहाँ एक वचन और एक वचन प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष का दोनों सही है। इसलिए ए और सी ये दोनों विकल्प सही हैं। ये डी विकल्प में विराज भी रहा है, इसलिए यहाँ डी वाला चौथा विकल्प सही है। आगे है शिवराज में ज्ञाता स्वाद का क्या अर्थ है? तो ज्ञाता स्वाद है माने आस्वाद जान चुका। तो आस्वाद जान चुका, किसने जान लिया आस्वाद? जो बार बार आया, आस्वाद जान लिया महमूद गजनवी, औरंगजेब, वीर विक्रम, शहाबुद्दीन। तो यहाँ महमूद गजनवी ने आस्वाद जान लिया, इसलिए पौनः पुण्येन द्वादश बार मतलब आगत्य। भारत में 12 बार आया। अब उस समय का इतिहास था, आज तो कहते हैं 17 बार आक्रमण किया। 16वां आक्रमण है सोमनाथ गुजरात, 17वां अंतिम हुआ सिंध जाट की जात। तो इस तरह 17 आक्रमण किए थे। तो ज्ञाता स्वादः इस शब्द से महमूद गजनवी द्योतित कराया गया है। अगला शिवराज विजयम में महार है वैदूर्य पद्मराग माणिक्य, किसकी विशेषता बता रहे हैं? 38वां सवाल तिवारी जी। मंदिर, घंटा, किवाड़, दीवार। तो ये शिव महार है वैदूर्य और पद्मराग माणिक्य ये सभी रत्न हैं। तो ये जो रत्न हैं ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? मंदिर की, कि घंटा की, कि किवाड़ की, कि दीवार की? जो किवाड़ हैं, फाटक हैं, वे इन मणियों से युक्त हैं, ये बताया जा रहा है। इसलिए तीसरा विकल्प सही है, किवाड़ की, फाटक की विशेषता बता रहे हैं। 39वां 39 अथ वीर गृहीत मखिलम। अथ किस अर्थ का वाचक है? अधिकार का, प्रारंभ का, अनंतर्य का, अंत का। उन्होंने कहा कि हे वीर, मार लो, काट लो, पीस लो, सब कुछ कर लो, लेकिन ये जो भगवान की मूर्ति है इसे न तोड़ो, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी की मूर्ति है और तुम निगेटिव हो, तुम न तोड़ो। रोका तो कहा अथ वीर, कहे वीर, अथ माने इसके बाद। यहां अनंतर्य की सूचना है, आरंभ में तो ये कहा नहीं गया, तो इसलिए यहां सी विकल्प सही है, अनंतर्य का वाची है, इसके बाद इस बात को बता रहा है। अगला 40वां सी विकल्प सही है। शहाबुद्दीन का भारतवर्ष में कितनी सेना के साथ प्रवेश हुआ? 7 अक्षौहिणी। अक्षौहिणिया प्रमाणम तो खांगाष्टैकद्विकैर्गजैः रथैरेतैर्हयैस्त्रिगणैः पंचघनैश्च पदाति भी आपके संधि प्रकरण में आया है। अक्षौहिणी सेना, चतुरंगिणी 2 अक्षौहिणी, 7 अक्षौहिणी पांडवों की सेना थी, 11 अक्षौहिणी दुर्योधन की सेना थी। यहाँ चतुरंगिणी सेना के साथ प्रवेश किया। ये मैंने 4 प्रकार की सेना।
तो सी विकल्प सही है, चतुरंगिणी। आगे शिवराज विजयम में तिवारी जी 41वां, शिवराज विजयम में बल्लभ का अर्थ क्या है? बल्लभ, बल्लभ माने प्रिय, बलराम कृष्ण शासन। वह प्रियता शासन से रही है, इसलिए बल्लभ शब्द का द्योतन, शासन अर्थ का द्योतन बल्लभ पद से कराया गया है। इसलिए 41वें सवाल में चौथा विकल्प सही है, ध्यान रखिएगा। आगे 42वां, व्याहार शीत की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है? वी धन आधन हरिधन लुंग, प्रथम पुरुष एक वचन। वी धन आधन हरिश, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वी धन आधन हरि, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वी धन आधन हरि, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहां वी धन आधन हरि, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तीसरा विकल्प सही है। पहले वाले में जो हरि लिखा है उसका तरीका ठीक नहीं है, तो ही हरणे धातु है, तो यहां सी विकल्प सही है, हो गया व्याहार शीत, तो तीसरा सही है। 43वां सवाल है, उपत्यकाम का अर्थ क्या है? पर्वत के ऊपर की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि, पर्वत के निकट नीचे की भूमि, पर्वत के समीप की भूमि। तो यहां जो उपत्यका शब्द है वे पर्वत के निकट के नीचे की भूमि को उपत्यका कहते हैं, जिसे घाटी भी कहते हैं। तो उपत्यका माने घाटी, ये नीचे की जमीन होती है। तो ध्यान रखिए, न ऊपर की, न बीच की, न समीप की, बल्कि समीपवर्ती नीचे वाली भूमि। तो यहां है सी विकल्प सही है, पर्वत के निकट नीचे की भूमि। अब चूंकि उधर बीच में विलंब हो गया, बीच में कटा, जिसके कारण हमें कुछ त्वरा भी करनी पड़ रही है और समय भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि पीजीटी वाले आ गए होंगे। तो आगे है ससेनम, पद में कौन सा समास है? तो सेनया सहति ससेनम, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भावे चाकाले से सह को सयादेश हो जाता है। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है, अव्ययी भाव समास। केवल तत्पुरुष, तिवारी जी आगे बढ़ा लीजिए, केवल तत्पुरुष, अव्ययी भाव और कर्मधारय, ये 4 समास लिखे गए हैं ससेनम पद में, और समास है अव्ययी भाव। अगला सवाल 45वां सवाल है पृष्ठवती। पृष्ठवती में प्रत्यय है, क्षत्र प्रत्यय है, वतु प्रत्यय है, डवतु प्रत्यय है, क्तवतु प्रत्यय है। 45वां, तिवारी जी आगे बढ़ा लीजिए। तो चौथा विकल्प डी सही है, अक्तवतु प्रत्यय। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये अक्तवतु प्रत्यय सही है। तो ये अक्तवतु प्रत्यय। आगे चौथा विकल्प डी। 46वां सवाल है, अफजल खान शिवाजी से मिलने किस समय में आया? सवेरे आया, दोपहर में आया, शाम को आया, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रातः काल मिलने के लिए आया था, इसलिए ध्यान रखिएगा कि प्रातः काल मिलने के लिए आया था। ये पूरी कहानी संक्षेप में जब आप पढ़ेंगे तो ये बात आपको मिलेगी। तो इसलिए प्रातः काल आया, पहला विकल्प सही है ए। अगला 47वां सवाल है 47। गौर सिंह किस देश में द्वारपाल की परीक्षा लेता है? किस वेश में द्वारपाल की परीक्षा लेता है? सन्यासी बन करके, गायक बन करके, पंडित बन करके, गुप्तचर बन करके? तो ये आप जानते हैं कि गायक के वेश में परीक्षा लेता है, बी विकल्प सही है। आगे अभिगणय्य का आशय क्या है? 48वां 48। अभिगणय्य, गणना करके, गणना न करके, तिरस्कार करके, चुन करके, आशय कह रहा है। तो आशय का अर्थ है तीसरा, तिरस्कार करके।
तो मैंने तिरस्कृत करके, ये भाव है। तो अभिगणय्य मैंने तुम्हारी गिनती न करके, तो इस तरह तिरस्कार यहाँ समाया हुआ है आशय में। तो ये तीसरा सी विकल्प सही है। आगे शिवराज विजयम के अनुसार वाराणसी में हड्डियों का पहाड़ किसने लगाया था? पहला ऑप्शन है महमूद गजनवी ने। तिवारी जी अगला सवाल 49। दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तीसरा है शहाबुद्दीन ने। चौथा विकल्प है औरंगजेब ने। तो ये चार हैं। शिवराज विजयम के अनुसार वाराणसी में हड्डियों का पहाड़ तैयार कर दिया था, और यह हड्डियों का पहाड़ तैयार कर दिया था शहाबुद्दीन ने, शहाबुद्दीन नामा। तो ये शहाबुद्दीन ने काशी में तमाम सारे हिंदुओं के या उपासकों के, पूजकों के, धर्म का आचरण करने वालों के को मृत्यु के घाट उतार करके उनके हड्डियों का पहाड़ तैयार कर दिया था। तो इसलिए तीसरा विकल्प सही है, सी। अंतिम सवाल 50वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया भी था ये। उदतूतुलत, माने आपके चैन बोर्ड में आया था, यहाँ की मशीन में। उदतूतुलत में धातु कौन सी है? पहला है तूल धातु, दूसरा बी विकल्प में है तुल धातु। तुल में ल पर हल कर लीजिएगा, हल छूट गया है, और है छोटा सा उसी में मिल गया है। और सी है तुतिल्र धातु, डी है तितिल्र धातु। और यहां पूछा गया था कि उदतूतुलत किस लकार का शब्द है? उदतूतुलत। तो ध्यान रखिएगा, मैंने टीकाओं में भी देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ टीकाकार कुंजीकार अपनी मूर्खता बस उसको लंग लकार लिख दिए हैं, सुधार लीजिएगा, वहां लुंग लकार होगा। ये चुरादिगणी धातु है तुल, अतुतुलत, अचुचुरत, अपुपुरत, इस तरह का शब्द बनता है जी। तो यहां अतुलत लंग लकार का रूप है, तो इसलिए यहां अतुलत नहीं है, अतुतुलत है। औद उपसर्ग लग गया, जब उद उपसर्ग अतुतुलत में लगा तो बन गया उदतूतुलत। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ उद एक्स्ट्रा है, अन्यथा अतुतुलत है। अतुतुलत, अचुचुरत, अपुपुरत, ये सब लुंग लकार में चलने वाले रूप हैं, और ये धातु चुरादिगण की है, तुल धातु है। तो ध्यान रखिएगा, उदतूतुलत लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और मैंने देखा लोगों ने वहां लंग लकार लिख दिया है, क्या मीमांसा करना। इसलिए विद्यार्थी को हमेशा सतर्क सावधान रहना चाहिए, और जब कुंजी फुंजी से अध्ययन करेगा तो क्या मानिए कि आप सही कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे बच्चे ही उसको लिख रहे हैं, बना रहे हैं। तो क्योंकि वहां तो व्यापार संचालित है, तो इन व्यापारों से बचिए। ये रहे 50 सवाल। बीच में व्यवधान भी आया, बावजूद उसके किसी तरह आज सूर्यदेव की कृपा से, सूर्यदेव का दिन है, हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। तो आज शिवराज विजयम का पीजीटी के अंतर्गत 50 सवालों का ये प्रश्न परिप्रेक्ष्य, प्रश्न संदर्भ, महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला पूर्ण की गई। अब आगे इसी तरह से जो भी क्रमवार संस्कृत मंडलीकम ऐप पर अधीत कराया जाएगा, उसकी प्रश्न श्रृंखला कराई जाएगी। और बहुत सारे लोग उस पर जुड़े हुए हैं, और प्रतिदिन अभी भी जुड़ते जा रहे हैं, जबकि 7-8 दिन मुझे लगता है हो भी गए। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, चूंकि उनके पुराने पूरे भी 8 दिन पीछे वाले वीडियोज भी मिल जा रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग अभी भी जुड़ते जा रहे हैं। इसीलिए बहुत माइनर शुल्क भी रख दिया गया, जिसका लाभ विद्यार्थियों को भी हो रहा है। तो और भी जिन लोगों को कोई समस्या होगी, तो ये फ़ोन नंबर लिख दिया मैनेजर साहब का, SPS एकेडमिक वर्ल्ड, इन्हें फ़ोन करके माध्यम से कोई समस्या हो तो जुड़ सकते हैं, जैसे भी अपना संभव हो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब समय अधिक हो गया, आप बहुत सारे लोग हमारे साथ संख्या में उपस्थित रहे, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हैं।